डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जेई एडवांस 2015 का एक क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर मैं डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 1 प्लस एक्स पावर 100। यानी आपके पास में 100 टर्म्स है और x का पावर 1 से लेके 100 तक है। तो आपको x पावर 9 का क्या ढूंढना है? कोफिशिएंट आपको ढूंढना है। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ 1 1 1 1, यानी इस क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट जो टर्म होगा, कांस्टेंट उसका वैल्यू कितना होगा? 1। कोई भी दो फैक्टर या कोई भी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, अगर दो फैक्टर का पेयर बनाएंगे, मान लो दो फैक्टर का पेयर बनाएंगे, दो फैक्टर का पेयर बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा? एक आपको ये लिखना पड़ेगा 1 1 1 आपको क्या लिखना पड़ेगा? x पावर 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर में कोई ना कोई फैक्टर होगा 1 प्लस एक्स पावर 9। अगर ये x पावर 9, ये x पावर 9 को ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर में x पावर 9 मिल जाएगा। और इसका जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पर में जो कोफिशिएंट वो कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर तीन फैक्टर वाले में हम लोग देखें, इस तरह से तीन फैक्टर वाले में मतलब कांस्टेंट, मतलब ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट तो 1 ही रहेगा, इनटू कांस्टेंट 1 इनटू, अगर हम लोग इस तरह से लिख दें यहाँ पर में, फॉर एग्जांपल x पावर 8 इंटू पावर एक्स पावर 8 इंटू एक्स पावर 1। इसका मतलब ये हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको ये वन को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस एक्स पावर 8 और 1 प्लस एक्स। यानी आपको करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा ऐसा कितना पॉसिबिलिटी बने, यहाँ पर भी कोफिशिएंट कितना मिलेगा? 1, क्योंकि ये 1, ये कोफिशिएंट 1, ये कोफिशिएंट 1। तो ऐसा ऐसा तीन फैक्टर का पेयर कैसे कितना बनेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 को इस तरह से बनाए, इस तरह से x पावर 7 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 मिलेगा। इसी तरह से 1 इंटू 7 8, यहाँ पर 6 इंटू एक्स क्यूब, यहाँ भी 1 मिलेगा। और अल्टीमेटली एक और फैक्टर बन जाएगा यहाँ पर में x पावर 5 इंटू एक्स पावर 4, ये भी कितना देगा? 1। अब इसके आगे अगर इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, अगर 5 को फिर से आपने कर दिया, यहाँ पर मैं 4 कर दिया, तो यहाँ पर में x पावर क्या हो जाएगा? 5। और ये दोनों एक तरह से रिपीट हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? रिपीट हो गया। क्योंकि आपको एक फैक्टर 1 प्लस एक्स पावर 5 को 1 प्लस एक्स पावर 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करिए, या 1 प्लस एक्स पावर 4 1 प्लस एक्स पावर 5, ये दोनों एक ही काउंट होगा, यानी एक ही बार मिलेगा। इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं तीन फैक्टर करके कितना मिलेगा? इस तरह से सम कितना हो गया? 4। इधर में एक सम था। अब अगर चार फैक्टर को कंसीडर करेंगे, तो चार फैक्टर कंसीडर करने का मतलब हो रहा है, 4 फैक्टर कंसीडर करने का मतलब है एक कांस्टेंट तो 1 रहेगा ही रहेगा। एक हमने लिखा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक, 2 और 3, और यहाँ पर में एक्स पावर 6, यानी ये कांस्टेंट को दिस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट कितना मिलेगा? 1। इसी तरह से चार फैक्टर का और क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 1 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स पावर 5, और इसको कांस्टेंट से यहाँ भी कितना मिल जाएगा? 1। इसी तरह से एक और क्या मिलेगा यहाँ पर में मिलेगा आपके पास में 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 प्लस एक्स पावर, यहाँ पर 3 4, यहाँ पर में लिख देते हैं एक्स पावर 3, एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 यहाँ पर 4 और एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कितना मिलेगा? 1। इसके अलावा और कोई फैक्टर आप नहीं यहाँ पर में जनरेट कर पाओगे ये 1 से मल्टीप्लाई। इसके अलावा अगर आपने ये ट्राई किया, मान लो 1 प्लस एक्स पावर 4 कर दिया और 1 प्लस एक्स पावर
5 कर दिया और 1 प्लस कुछ भी करोगे आप, सपोज करो 1 प्लस एक्स क्यूब करोगे, तो यहाँ पर में सम कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा एक्स पावर 9, 5 3 8 और 4 12, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी 4 फैक्टर किस तरह से होगा। और अगर आप 1 को इस तरह के 4 फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे कॉन्जिक्यूटिव में, तो मिनिमम कितना होगा, देखो ध्यान से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स पावर 4। इस केस में मिनिमम कितना हो रहा है, 1 2 3 4, यानी 7 2 9 और 10, यानी एक्स पावर 10। इस तरह से भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी इधर में सम कितना हो गया 3, इधर में सम कितना हो गया 3, इधर में सम हो गया 3 आपके पास में, इधर में कितना है 4, और इधर में एक फैक्टर यहाँ पर में भी है 1। तो टोटल जो एक्स पावर 9 का कोफिशिएंट हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है आपको ऑब्जर्वेशन से, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चंस और भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।